हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी क्लास एसएसटी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं एंड योर चैप्टर नेम इज दक्षिणी भाग का जनजीवन। सो बच्चों, दक्षिणी भाग का जनजीवन के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, इस भाग में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है। यहाँ के जनजीवन की बहुत सी बातें मिलती जुलती है। सभी लोगों का भोजन प्राय एक सा है। चावल यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। इसके साथ सांभर और रसम, दही और सब्जी का प्रयोग होता है। इडली, वड़ा और उपमा बड़े चाव से खाया जाता है। बच्चों, दक्षिणी भारत की ये चीज़ें अब तो पूरे देश में लोकप्रिय हो गई हैं। भोजन की तरह पहनावे में भी काफ़ी समानता है। पुरुष अधिकतर लुंगी पहनते हैं, इस पर कमीज पहनी जाती हैं। स्त्रियां साधारण साड़ी पहनती हैं। केरल में स्त्रियों का साड़ी पहनने का ढंग कुछ अपना ही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब बच्चों बात करते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना की। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। तंबाकू यहाँ से अधिक पैदा होती है। मूंगफली और ज्वार यहाँ की दूसरी मुख्य फसलें हैं। यहाँ के लोग कुशल दस्तावेज होते हैं। धातु की बनी चीज़ों पर सुंदर नक्काशी की जाती है, इसे वीदरी का काम कहते हैं। यहाँ के लोग हथकरघों पर बड़ी सुंदर साड़ियाँ भी बनाते हैं। यहाँ के मुख्य नगर हथकरघों बच्चों को ये होता है हाथ से, ठीक है, साड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ के मुख्य नगर हैदराबाद में सुंदर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ की कलमकारी चित्रकला प्रसिद्ध है। इसमें चित्रकार पेड़ों की छालों और पत्तियों से बने रंगों का ही प्रयोग करते हैं। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा तेलुगु है। उर्दू भी काफ़ी क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ के लोग संगीत और नृत्य के शौकीन हैं। कुचिपुड़ी यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है। यह एक पुराना शहर है। यहाँ की इमारतों में चार मीनार प्रसिद्ध है। तिरुपति आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों कर्नाटक की। सबसे पहले पिक्चर को देखेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य की पिक्चर है बच्चों ये, ठीक है, जो आपको शो हो रही है। आगे देखेंगे कर्नाटक राज्य आंध्र प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। कर्नाटक राज्य के कृष्ण, कावेरी, तुंगभद्रा आदि नदियां बहती हैं। इनकी घाटियों के लोग धान की खेती करते हैं। कर्नाटक की पहाड़ियों पर घने जंगल पाए जाते हैं, जहां जंगली हाथी देखे जा सकते हैं। इन जंगलों में चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी बहुत खुशबूदार होती है। यहाँ के लोग चंदन की लकड़ी पर बहुत सुंदर नक्काशी करते हैं। यहाँ की चंदन और हाथी दांत की वस्तुएं देखते ही बनती हैं। यहाँ काफ़ी मात्रा में रेशम तैयार होता है, जिसे रेशमी साड़ियाँ भी बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश भर में प्रसिद्ध हैं बच्चों। कहाँ की? कर्नाटक की। इस राज्य में भी अनेक दर्शनीय स्थान हैं। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी, यह एक सुंदर शहर है। यहाँ का कल कारखाना है। बेंगलुरु की हवाई जहाज, टेलीफोन और घड़ियाँ बनाने के कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं। मशहूर इस राज्य का दूसरा बड़ा शहर है। इसके निकट वृंदावन उद्यान देखने योग्य है। यहाँ शाम के समय बिजली की रोशनी तथा रंग बिरंगे फव्वारे देखने सैकड़ों लोग प्रतिदिन पहुँचते हैं। मैसूर का दशहरा भी बहुत प्रसिद्ध है। कर्नाटक के समुद्री तट पर मंगलोर का बंदरगाह है। ठीक है, कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। यक्षगान यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें नर्तक रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नाचते हैं। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ठीक है, दक्षिणी में तमिलनाडु राज्य है। यहाँ के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय खेती है। वर्ष में धान की 2 या 3 फसलें पैदा की जाती हैं। गन्ना, कपास और मूंगफली भी खूब पैदा की जाती है। दक्षिणी भाग में नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय और कहवा के बागान, यहाँ बहुत से लोग काम करते हैं। खेती के अलावा बहुत से लोग कई उद्यानों में भी लगे हैं। लोग खादी के वस्त्र बनाते हैं। रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। कांचीपुरम की रेशमी साड़ियाँ देश भर में प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, नृत्य और संगीत में यहाँ के लोगों की विशेषता रुचि है। भारतनाट्यम यहाँ का प्रमुख नृत्य है। यहाँ के मंदिरों में पत्थरों पर इस नृत्य की अनेक मुद्राएं दिखाई गई हैं। पोंगल यहाँ का मुख्य त्योहार है बच्चों। फसल की कटाई के समय यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के समय लोग अपने घरों की सफाइयां करते हैं। बच्चों, जो पोंगल त्योहार है ये फसल कटने की खुशी में, कि फसल कट गई है तो मुनाफा अधिक होता है, उसकी वजह से ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है,
लोग अपने घरों में सफाइयां करते हैं और सजाते हैं। वे चावल, दूध और गुड़ से विशेष पकवान बनाते हैं। पोंगल के अंतिम दिन गाय और बैलों का जुलूस निकाला जाता है। ठीक है। तमिलनाडु के लोग अपने घरों को बहुत स्वच्छ रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अपने घर के प्रवेश द्वार के फर्श को सुंदर रंगोली से सजाती हैं, जिसे कोलम कहते हैं। चेन्नई यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। यह तमिलनाडु की राजधानी है। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भी बहुत सुंदर स्थान है। इस स्थान पर 3 समुद्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। हजारों लोग इस स्थान को देखने आते हैं। यहाँ की भाषा तमिल है। यहाँ हमारे देश की प्राचीन भाषाओं में से एक है। केरल, बात करेंगे बच्चों केरल की। तमिलनाडु के पश्चिमी में केरल राज्य है। कि केरल अपने सुंदर तट, हरे भरे खेत और नारियल के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है। और यहाँ लोग मुख्य धान पैदा करते हैं। नारियल नारियल इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरे और सूखे नारियल यहाँ से देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते हैं। यहाँ के लोग नारियल के रेशे से रस्सी, चटाई, पायदान, दरी आदि बनाते हैं। नारियल के तेल को खाना पकाने काम में लाते हैं। इनकी पत्तियों और टहनियों से लोग अपने घरों की दीवारों पर छतें भी बनाते हैं। केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल है। यहाँ ऐसे वृक्ष भी लगाए जाते हैं जिनके दूध से रबड़ बनता है। इनके अलावा यहाँ काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, इलायची जैसे मसाले भी पैदा होते हैं, जिन्हें हम गरम मसाला बोलते हैं बच्चों। ठीक है। यहाँ किसान अपने खेतों के बीच में ही मकान बनाकर रहते हैं। कुछ मकानों का समूह भी एक गांव बन जाता है। कौन सा गांव कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, यह बताना मुश्किल होता है। यहाँ बड़े बड़े शहर भी हैं। तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम यहाँ की राजधानी है। इसके पास कोवलम नामक तट देश के सुंदर तटों में से एक है। कोची यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं। केरल भाषा बहुत छोटा राज्य है, परंतु यहाँ जनसंख्या सबसे धनी है। ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है। केरल वासी इस दिन अपने घरों को फूलों से खूब सजाते हैं। घरों के सामने सुंदर कोलम बनाते हैं। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में नर्तकों के चेहरों का बहुत श्रृंगार किया जाता है। केरल के लेगुनों में नौका दौड़ होती है। नौका चलाने वाले रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गाते हुए एक दूसरे के नावों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। नौकाओं को भी खूब सजाया जाता है। नौका दौड़ का दृश्य बहुत आकर्षण होता है बच्चों। जैसे बहुत सारे खेल होते हैं तो वहाँ पर नौका भी खेल बनाया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। महानदी के उपजाऊ वेसिम में छत्तीसगढ़ राज्य है। रायपुर यहाँ की राजधानी है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ गेहूँ, बाजरा, दालें, तेज बीज तथा पान की बेलें उगाई जाती हैं। यहाँ खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है। यहाँ लोहा, चूना, पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि की खानें हैं। छत्तीसगढ़ त्योहार के लिए प्रसिद्ध है। दशहरा, होली, दिवाली तथा गोवर्धन पूजा यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। यह प्रदेश आदिवासियों का घर है। ये अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं तथा अपने अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं। रायपुर तथा बिलासपुर यहाँ के प्रमुख नगर हैं। सो बच्चों, कैसा लगा हमारा चैप्टर मुझे बताइएगा जरूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।